हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। इसके हमने दो प्रॉब्लम को लिया है और दोनों प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज, ये दिया हुआ है, व्हेन लाइट ऑफ 36400 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन जूल इज, आपको कैलकुलेट करना है। एच का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, फाई नॉट, मतलब कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल दिया हुआ है ऐसे। और लेमडा आपको दिया हुआ है, लेमडा है आपको 6400 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6400 और 10 टू द पावर -10 मीटर ऐसे। एच का भी वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू आप ये दिया हुआ है। तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के मैक्स बराबर ई माइनस फाई नॉट होता है। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा, एच सी बटे लेमडा माइनस फाई नॉट। तो ये हो गया आपको के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा। तो एच सी मतलब एच का वैल्यू है आपको 6.4 इंटू 10 टू द पावर -34, और सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और डिवाइडेड बटे इसको आप लिख सकते हैं, इसी को लेमडा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.4, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -7, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं फाई नॉट का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये देखो, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 3 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 15, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -19 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 10 टू द पावर, जो 10 टू द पावर -19 है, उसको बाहर निकालिए तो क्या मिलेगा, 10 टू द पावर -19 बाहर हो गया, और 3 माइनस 1.6, इस तरह से वैल्यू जा गया। तो इस तरह से वैल्यू जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और ये हो गया आंसर। जूल में आंसर चाहिए था, इन जूल, तो चौथा आंसर हो रहा है, देख रहे, के मैक्स बराबर ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस इज 0.6 वोल्ट when the light source is kept at a distance 30 centimeter. Okay, when the source is kept at 40 centimeter away, the stopping potential will be, सबसे पहली बात यह है कि stopping potential does not depends on potential does not depends on distance, depends on डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली बात यह है, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का पावर 0 ऐसे होता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट करता है। सो पोटेंशियल एट 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 40 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एट 40 सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम होगा। नाउ पोटेंशियल एट 40 सेंटीमीटर इज 0.6 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 0.6 वोल्ट, और ये होगा। इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट मिला। ओके, तो
ये आपको क्या समझना है यहाँ पर कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा।